केमिस्ट्री का मतलब केमिकल है ना, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम किसको बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें होता है, केमिकल, और केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी हम बोल सकते हैं कि इट डील्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। It deals of conversion of electrical energy and chemical energy। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आप करोगे क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करोगे, केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करोगे, इलेक्ट्रिकल। ठीक, बात समझ में आ रही। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, तो सबसे पहले डेफिनेशन नोट कर लो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, देखो ये it deals with interconversion between electric energy and chemical इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इट डील्स विद इंटरकन्वर्जन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल। अब मुझे बताओ कि सबसे पहले हम जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। हम बात करें कि 2 साल पहले की बात करें या 200 साल पहले की बात करें, 200 साल पहले हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करते हैं, बोल हाँ, तो आदिवासी जगह में मतलब 200 साल पहले 2000 तक देखो सबसे पहले जो है इतना पुराना नहीं, 200 साल पहले जा रहा है, 150-200 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो पहले कोल से सबसे पहले बातें करना बात, कोल से क्या करते थे, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, कोयले से इंजन चलता था, पता है। सबसे पहले जो रेल गाड़ी जो चलती थी वो किससे चलती थी, इंजन से, कोयले से चलती थी। तो कोयले को हम क्या करते थे, कोयले को जलाते थे और जला के उसका स्टीम प्रोड्यूस करते थे, और उस स्टीम को हम क्या करते थे, हाई पावर से टरबाइन पर डाला जाता था। ठीक, टरबाइन क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता था और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे, वो आज भी हो रही है। पता है झारखंड में उधर छत्तीसगढ़ की तरफ जाओगे, झारखंड की तरफ जाओगे तो आज भी जो है कोयले से की ट्रेन चलती है, लेकिन कोयले से जो ट्रेन चलती है उसमें पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, तुम बाहर खड़े होगे तो पूरा चेहरा तुम्हारा है ना, तो पॉल्यूशन ज्यादा होता है। जब गाड़ी निकलती थी ना तो पूरा का पूरा चेहरा क्या होता था, काला होता। पहले जो थर्मल पावर प्लांट थे, कोटा में जो बच्चे जाते थे ना थर्मल पावर प्लांट में, तो वहाँ पे क्या जंगल के पास में थर्मल पावर प्लांट, और वहाँ पे क्या होता था, गर्मी ज्यादा, राजस्थान है ना तो गर्मी ज्यादा होती थी, तो सब बच्चे क्या होते छत पे आराम से रात में जाके ऊपर सो सो जाते, और जो सुबह उठते तो सबके चेहरे काले काले। थर्मल पावर प्लांट में पूरा कोल जो है ना सबकी छतों पे आके स्प्रेड हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले जो है ना बातें करना बंद करो, ये तुझे बातें करने तो यहाँ आ जाए, मैं इधर बैठ जाता हूँ। बातें करना सुनो, पहले थोड़ी कहानी है तो थोड़ी सुन ले कि कैसे कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कैसे करते थे, कोल से करते। तो कोल से क्या करते थे, कोल को हीट किया जाता था, उसका स्टीम प्रोड्यूस किया जाता था, उस स्टीम को टरबाइन पे रोटेट किया जाता था, और टरबाइन जो है मैग्नेटिक फील्ड में जब रोटेट होगा, जितनी ज्यादा स्पीड से रोटेट होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। ठीक, तो पहला तो ये, लेकिन इसमें क्या था, तो पोल्यूशन ज्यादा होता। तो फिर सेकंड मेथड ढूंढा गया, और सेकंड कौन सा, हाइड्रोलिक मेथड। सेकंड मेथड कौन सा है, हाइड्रोलिक मेथड। हाइड्रोलिक मेथड में क्या होता है कि वाटर को एक बड़े बड़े जो है कंटेनर में स्टोर किया जाता है, और फिर वाटर को हाई स्पीड से जो है टरबाइन पे डाला जाता है। इससे क्या होता है, टरबाइन रोटेट होता है। देखिए मजा आ रहा है ना, सुनो बस ध्यान से सुनो इधर। तो टरबाइन से क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता था, रोटेट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन। अरे ये हाइड्रोलिक मेथड जो है पॉल्यूशन फ्री था, है ना, तो पॉल्यूशन फ्री मेथड।
उसके बाद में तीसरा कौन सा है, पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, है ना। तो थर्मल पावर प्लांट में वहां भी इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता था, फॉर्मेशन होता था। वहां पे थर्मल रिएक्शन होती है, रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, और न्यूक्लियर रिएक्शन होने से क्या होता था, इलेक्ट्रिक का फॉर्मेशन। और सबसे फोर्थ और सबसे अच्छा मेथड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होती है, ओनली केमिकल रिएक्शन होती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो अपने हाथ में लेके घूमते रहते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होगी, केमिकल रिएक्शन। मोबाइल क्या होता है, मोबाइल सबसे अच्छा गैल्वेनिक सेल है। मोबाइल क्या है, गैल्वेनिक सेल, ठीक। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पहला कौन सा आता है, गैल्वेनिक सेल। और गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोबाइल के अंदर क्या हो रहा है, जो बैटरी लगी हुई है उस बैटरी में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और केमिकल रिएक्शन होगी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। जब हम उसको चार्जिंग पे लगाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी किसमें कन्वर्ट हो रही है, केमिकल। तो वो कौन सा प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाला प्रोसेस। और जब केमिकल रिएक्शन से क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, तो वो गैल्वेनिक सेल। समझ में आ रही है। तो आपके हाथ में जो मोबाइल है वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में है मोबाइल, सेल में केमिकल रिएक्शन हो रही, फट जाए। तो केमिकल रिएक्शन से क्या हो रही है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। केमिकल रिएक्शन से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे से केमिकल जो है काम करना, जैसे से काम करना, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, बातें करना बंद करो। केमिकल से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जितना फास्ट स्पीड में होगा उतना ही आपका अच्छे से काम करेगा। फिर जैसे ही वो केमिकल कम हो जाएंगे आपका चार्जिंग मांगने लगेगा वो, है ना। तो आपको फिर वापस किस पे लगाना पड़ेगा, चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। जब केमिकल कम हो जाता है तो फिर वापस हम चार्ज करते हैं, और जैसे ही हमारी बैटरी 100% चार्ज हो जाती है हम उसको हटा देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जब चार्जिंग कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी। कौन सा प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अभी किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जब हमने हटा दिया उसको तो अब केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब किसकी तरह काम कर रहा है, गैल्वेनिक सेल। समझ में आ रही है। तो स्टार्ट करें। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पहले बातें करना बिल्कुल बंद करो तुम, वो इधर सुनो ध्यान से, दोनों खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ तुम, आ जाओ बाहर आ जाओ, निकालो इन क्लास के बाहर। बातें ज्यादा करना तो उसको नहीं पूछना, पहले बता इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम किसको बोलेंगे, ऐसे सेल जिसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन हो। कौन सा रिएक्शन हो, रेडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन हम किसको बोलते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको आ रही है। बोलो ऑक्सीडेशन किस पे होता है, दो पॉइंट होते हैं आपके पास, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे होता है। रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे होता है। बोलो करंट का फ्लो किधर से किधर होता है, करंट का फ्लो किधर से किधर होता है, कैथोड से एनोड। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होता है, एनोड से कैथोड। समझ में आ रही। तो ये सब चीजें पर कोई तरीका ठीक। तो एक एक पॉइंट में बताता जाओ, लिखते जाओ, नोट करते जाओ, समझते जाओ। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते। सबसे पहले लिखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन नोट किया, अब लिखिए मेथड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बहुत सारे मेथड है, उसमें पहला कौन सा मेथड बताया मैंने, कोल। सबसे पहला मेथड कौन सा है, कोल। कोल से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ना कोल से। सेकंड मेथड कौन सा है, बोलो, हाइड्रोलिक मेथड। सेकंड मेथड कौन सा है, हाइड्रोलिक मेथड।
बताओ इन दोनों में कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है? हाइड्रोलिक कौन सा होता है? पॉल्यूशन। ठीक, तीसरा मेथड कौन सा है? पावर प्लांट में। पावर प्लांट में क्या होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन। पावर प्लांट में क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन। और न्यूक्लियर रिएक्शन होने से क्या होगा? बोलो। एक न्यूक्लियर रिएक्शन होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और सबसे अच्छा मेथड और शॉर्ट मेथड कौन सा है? इलेक्ट्रोकेमिकल बात समझ में आ रही है? देखो पहले तुम्हें पता हो एक टोर्च आती थी, है ना? अभी भी आते हैं पेंसिल सेल। पेंसिल सेल क्या होते हैं? जिसमें केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना? वो आपके रिचार्जेबल सेल नहीं होते, है ना? पता है ना आपको? घड़ी के सेल होते हैं, पेंसिल सेल जो आप रिमोट वगैरह में यूज करते हैं। ये सारे सेल कौन से हैं? पेंसिल सेल हैं, जो क्या होते हैं? नॉन रिचार्जेबल सेल। यानी इसमें क्या होता है कि केमिकल जब तक होते हैं अरे बातें करना बंद करना, कौन बातें कर रही? पीछे से खड़ा करो मेरे को। नॉन रिचार्जेबल सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल जो जिसमें सिर्फ केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कई बार तुमने देखा होगा सेल जो होते हैं उनका लाइफ तो क्या होता है? 12 महीने का। बोलते हैं कि भाई सेल 12 महीने चलेगी, और हम देखते हैं 4 महीने में काम करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी केमिकल जो है वीक। यदि वीक केमिकल होंगे तो रिएक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा? कम होगा। यदि स्ट्रॉन्ग होंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा? फास्ट होगा। मतलब जैसे न्यू कार बैटरी यदि आपने लगा दो, तो न्यू कार बैटरी हम देखते हैं कि 4-5 साल तक तो उसको देखने की जरूरत नहीं, खराब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो लिक्विड है, जो सॉल्यूशन है, वो क्या है? स्ट्रॉन्ग। लेकिन बाहर से तुम जो है कार बैटरी खरीदो, लोकल वाली कार बैटरी तुम्हें 2000 की मिल जाएगी, 3000 की मिल जाएगी, है ना? कंपनी की तुम्हें 20,000 की मिलेगी। तो बाहर से आदमी खरीद लेता है। लेकिन होता क्या है कि उसके अंदर 10% क्या है? स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है, बाकी 90% क्या है? वीक। आपको पता है ना कि सॉल्यूशन केमिकल कैसे बनते हैं? एसिड बेस रिएक्शन होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन यदि होगा तो आयनाइजेशन क्या होगा? फास्ट होगा। लेकिन यदि आप वीक ले लोगे, 10% उसमें स्ट्रॉन्ग है, बाकी 90% क्या है? वीक है, तो बोलो क्या होगा? 15 दिन बैटरी बड़ी अच्छी चलेगी, 15 दिन बाद में शाम का नम तुम्हारे पास स्कूटी होगी ना? कैसी है? स्कूटी चलाते हो ना? स्कूटी में क्या होता है कि नई बैटरी लगाई, सेल्फ मार दो तो 15 दिन तो मस्त चलेगी। कई बार ऐसी होती है कि 15 दिन बाद में फिर वो 3-4 बार सेल्फ मारने के बाद भी स्टार्ट नहीं होगी, खट करती स्टार्ट ही नहीं होगी, फिर एकदम से स्टार्ट होगी 5 बार बंद। आसान आ रही? तो उसका रीजन क्या होता है कि वो धीरे धीरे क्या होंगे, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट खत्म हो चुका है, वीक ले चुका है। अब वीक क्या होता है? कभी कभी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाते हैं, कभी नहीं होते। यदि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए तो स्टार्ट हो जाएगी, नहीं हुआ तो एक। तो ये सारे क्या है? हाँ बोलो। ये बैटरी पढ़ना है अपन को, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी, दोनों टाइप की बैटरी के ऊपर स्टडी करना है, ठीक है ना? तो ये देखो 4 मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला अपन कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल से। अब हम पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल। देखिए इसमें सबसे पहले अब आने बेटा समझ में आ रहा है? देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेकंड पार्ट आएगा इलेक्ट्रोलाइसिस और थर्ड पार्ट आएगा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ठीक? कंडक्टर। तो इन 3 पार्ट में हमें क्या करना है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पूरा स्टडी करना है। उसमें पहला पार्ट कौन सा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बातें करना बंद करो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा होता है? गैल्वेनिक सेल। सबसे पहला कौन सा है? गैल्वेनिक सेल। और सेकंड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेकंड कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक। पहला कौन सा है?
गैल्वेनिक सेल, और दूसरा कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल हम किसको बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल हम किसको बोलते हैं? तो गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होती है। ठीक, तो लिखो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बेटा बातें करना बंद करो, अच्छे से समझो। इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन। गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो फॉर्मेशन होता है किसके थ्रू होता है, केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन जिसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। रिडक्शन क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कौन गेन करेगा, कैथोड गेन करेगा। एनोड से निकल रहा है, कैथोड भी जा रहा है, और ये जितनी फास्ट स्पीड से जाएगा, ये देखो हाफ सेल रिएक्शन हुई, इनकम्प्लीट है भी सेल। ऊपर से वायर हमने कनेक्ट कर दिया, वायर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, एनोड से कैथोड जा रहा है। ठीक, अभी मैं बताऊंगा, फिर इंटरनल सर्किट भी हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो फॉर्मेशन है किसके थ्रू होगा, केमिकल रिएक्शन। जब तक केमिकल रिएक्शन चलती रहेगी तब तक इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन होगा। जब केमिकल रिएक्शन बंद, इलेक्ट्रिसिटी भी क्या हो जाएगी, काम करना बंद। तुम्हारे मोबाइल की बैटरी 0% होते ही बंद हो जाती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो बिल्कुल क्या हो गया, 0। आसान में आ रही है। और जैसे तुम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट होगी, चाहे वो 2% ही हो जाए। अब तक काम करना, मोबाइल काम करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। जब तक 1% भी आपके पास में क्या है, केमिकल्स हैं और रिएक्शन हो रहा है, तब तक इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, फॉर्मेशन। ठीक, तो गैल्वेनिक सेल हम किसको बोलेंगे, जिसमें इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल। ठीक, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इन दिस सेल, इसमें क्या होगा, इन दिस सेल chemical reaction takes place when electricity pass. In this cell chemical reaction takes place when electricity is passed. यानी ये दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के पार्ट हैं। जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, तब हम क्या बोलेंगे, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जब केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तब क्या बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हमें स्टडी करना है गैल्वेनिक सेल। देखो सबसे पहला गैल्वेनिक सेल, बोलो यहाँ पे समझ में आया? हाँ सर। अब देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, गैल्वेनिक सेल। बोलो गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी, और इस केमिकल रिएक्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में, 3 पार्ट। बोलो गैल्वेनिक सेल हम किसको बोलेंगे, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। ठीक, इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसमें जो रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, केमिकल रिएक्शन होगा, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। बोलो केमिकल रिएक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन डिवाइड इन 3 पार्ट। पहला पार्ट कौन सा है, देखो सबसे पहला पार्ट है रिडक्शन हाफ। सबसे पहले क्या होगा, रिडक्शन हाफ से। सबसे पहले क्या होगा, रिडक्शन होगा। फिर दूसरे पार्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ से। और थर्ड जो पार्ट है इन दोनों सेल को कनेक्ट करने वाला, वो है सॉल्यूशन। तो गैल्वेनिक सेल
का जो केमिकल रिएक्शन है वो जनरली क्या होता है, दो टाइप का होता है। उन दोनों सेल को कनेक्ट करने के लिए जो तीसरा पार्ट यूज करते हैं वो क्या करते हैं, सोल टू फ्री। ठीक, इसमें पहला पार्ट हम स्टडी करेंगे कौन सा, रिडक्शन हाफ। सबसे पहले लिखो रिडक्शन हाफ। पहला पार्ट कौन सा है, रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ, देखो रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा, रिडक्शन हाफ सेल में रिडक्शन रिएक्शन होगा, बोलो हाँ या ना। यहाँ क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन, बोलो क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा। देखो मैंने क्या ले लिया, कंटेनर ले लिया, और इस कंटेनर में मैंने क्या, कंटेनर में क्या लिया, मेटल का एक्वा सॉल्यूशन लिया। कंटेनर में क्या लिया है मैंने, मेटल का एक्वा सॉल्यूशन। कोई भी मेटल है, ठीक है, जिस मेटल का मैं ले रहा हूँ, तो मेटल का मैंने क्या ले लिया, एक्वा सॉल्यूशन। बातें करना बंद करो, इधर समझो। सॉल्यूशन में क्या लिया है, मेटल का एक्वा सॉल्यूशन, मेटल का एक्वा सॉल्यूशन। और इसमें मैंने क्या ले लिया, एक मेटल की रोड ले लिया। मतलब कौन सा प्रोसेस, कौन सा रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और इसका कनेक्शन किससे कर दिया, एक वायर से कर दिया, इधर से एक वायर, ठीक। इस वायर के थ्रू क्या हो रहे हैं, बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक। बात समझ में आ रही है। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, मेटल में आ रहे हैं, मेटल रोड पे। बताओ मेटल रोड पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बोलो हाँ या ना। बाहर से क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो बताओ मेटल पर, मेटल रोड पर जो है नेगेटिव चार्ज क्या होता जाएगा, कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। अरे बातें मत करो भैया, चल खड़ा हो, बहुत बातें करते हो, खड़ा हो जल्दी। ये मेटल रोड पे क्या हो रहा है, बाहर से क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब मेटल रोड कैसे हो रही है, नेगेटिव हो रही है, हो रही है नेगेटिव। अब क्या होगा, क्या कह देगा, आवाज नहीं करेगा, बातें मत करो। देखो ये पूरा मेटल रोड जो है ये इलेक्ट्रॉन से भर चुका है, देख। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सॉल्यूशन में से M+ आयन को, यानी M+ आयन को अपनी ओर खींचना लगेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे, करेंगे कि नहीं। सारे इलेक्ट्रॉन किसको अट्रैक्ट करेंगे, M+ आयन, या N+ आयन है ना, ये इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, बोलो हाँ या ना। अब ये सारे के सारे आयन से यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, तो बताओ ये जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, Mn+ है ना, ये Mn+ आयन इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, और अट्रैक्ट, और अट्रैक्ट होके किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये सारे के सारे जाके जो है मेटल पे जाके क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। बताओ ये मेटल रोड जो होगा उसका साइज क्या होगा, थिकनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बोलो हाँ है ना। और सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में Mn+ आयन की संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, नेगेटिव आयन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रही है, दोबारा सुनो। बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो बताओ मेटल पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, सॉल्यूशन में से M यानी प्लस चार्ज वाले पार्ट को अपने अट्रैक्ट करेगा, और प्लस वाला पार्ट अट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रॉन के थ्रू, और ये किस में कन्वर्ट होता जाएगा, मेटल में कन्वर्ट होता जाएगा। और ये मेटल जो है वो मेटल रोड पे जाके क्या होती जाएगी, चिपकती जाएगी, यानी मेटल क्या हो रहा है, डिपॉजिट होता जा रहा है, तो मेटल रोड की साइड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, मेटल रोड की साइड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बताओ यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। बताओ इसको क्या बोलेंगे, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। कंटिन्यू नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है ना, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव टर्मिनल, और नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, कैथोड। क्या बोलते हैं, तो बताओ रिडक्शन रिएक्शन कहाँ पे होगा, कैथोड पे होगा। कहाँ पे होगा, कैथोड। बात समझ में आ रही है। मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ यार मेटल आयन पे चार्ज कितना है,
बातें करना बंद करो। मेटल पे चार्ज कौन सा है? प्लस। मेटल पे चार्ज कौन सा है? 0। मेटल आयन पे चार्ज कौन सा है? प्लस। मेटल पे चार्ज कौन सा है? 0। वो दो सरफेस, ध्यान से सुनो, दो सरफेस जिनमें चार्ज का डिफरेंस होता है, दो सरफेस जिनमें चार्ज का डिफरेंस होता है तो एक पोटेंशियल डेवलप होता है। दो सरफेस जिसके चार्ज में डिफरेंस होने पर क्या होगा? एक पोटेंशियल डेवलप होगा। तो बताओ ये मेटल जो रोड है और जो सॉल्यूशन है उनका चार्ज क्या है? डिफरेंट है। सॉल्यूशन में प्लस चार्ज, मेटल पे 0 चार्ज है, दोनों के चार्ज डिफरेंस। चार्ज डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा? एक पोटेंशियल डेवलप होगा और उस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। बताओ क्या हो रहा है? Mn प्लस से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? M में कन्वर्ट। प्लस से किसमें जा रहा है? 0 में जा रहा है। और प्लस से 0 में जाता है तो क्या होता है? रिडक्शन होता है। पढ़ा ना ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। बोलो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस से कहाँ जा रहा है? 0 में जा रहा है। तो प्लस से 0 में जाएगा तो एक पोटेंशियल डेवलप होगा। E क्या है यहाँ पे? E क्या है? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान से समझो। E क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल। E क्या है? पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे? RP। क्या बोलोगे इसको? RP। RP का मतलब रिडक्शन। RP का मीनिंग क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। दोबारा समझो, यहाँ देखो ये Mn प्लस चार्ज है, सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज है? M प्लस, और मेटल पे कौन सा चार्ज है? M। तो दोनों के चार्ज डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा? एक पोटेंशियल डेवलप होगा और इस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि रिएक्शन कौन सा हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, तो पोटेंशियल कौन सा डेवलप होगा? रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? E Mn प्लस से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? M में कन्वर्ट हो रहा है। Mn प्लस M। इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलोगे इसको? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, बात समझ में आ रही? और यदि मैं इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में रिप्रेजेंट करूं, इफ स्टैंडर्ड कंडीशन आर टेकन, इफ स्टैंडर्ड कंडीशन आर टेकन, बोलो यदि स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? जैसे प्रेशर कितना लिया जाता है? 1 एटमॉस्फेयर, और आजकल हम IUPAC ने इसको जो है 1 बार के इक्वल भी बोला है। आजकल न्यू स्टैंडर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 एटमॉस्फेयर या फिर 1 बार। तो प्रेशर कितना ले रहे हो आप? 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर। ठीक, बोलो कॉन्सेंट्रेशन कितना है? कॉन्सेंट्रेशन है 1 m। और टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर जनरली क्या होता है? एनी टेम्परेचर बोल सकते हैं। जनरली अपन क्या लेते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस। जनरली क्या है? जनरली, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस कंसिडर। तो उस टाइमिंग पर मैं पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल को, ये कौन सा पोटेंशियल है? ERP क्या है? बोलो, रिडक्शन पोटेंशियल। इसको ऐसे लिखो, EMN प्लस से M। ये कौन सा पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन इस कंडीशन पे ले रहा हूं तो मैं इसको क्या बोलूंगा? बोलो, स्टैंडर्ड E नोट। E नोट क्या है? ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E नोट Mn प्लस से M, यानी इसको मैं लिखूंगा SRP। क्या बोलूंगा इसको? स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो पोटेंशियल लिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? SRP। SRP का मीनिंग क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या मीनिंग है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है? E और E नोट में क्या डिफरेंस है? E क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नोट करो, E क्या है? ERP, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ रहा है सबको? अरे समझ में आ रहा है? आवाज है? और ESRP ये क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
इलेक्ट्रोड रिडक्शन बात समझ में आ रही है? पहला रिएक्शन समझ में आया? पहला कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल में हम क्या कर रहे हैं? कंटेनर ले रहे हैं, और उस कंटेनर में अब देखो ये ध्यान रखना है, ये मैं एग्जांपल नहीं लिया, मैं सिर्फ भी नॉर्मल लिख रहा हूँ कि मेटल ले रहा हूँ, मेटल आयन का सॉल्यूशन ले रहा हूँ। ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्या है? मेटल आयन का सॉल्यूशन, मेटल आयन का एक्वा सॉल्यूशन। ठीक, अब जिस मेटल आयन का सॉल्यूशन लूंगा उसी का मेटल लूंगा। मान लीजिए एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो मेटल भी कौन सा होगा? कॉपर का। ठीक, अब सपोज यहाँ पे मैंने मेटल आयन का सॉल्यूशन ले लिया और मेटल का मैंने क्या लगा दिया? रोड लगा दिया। बताओ बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर से आएंगे तो बताओ इस मेटल रोड पे क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा? उस मेटल रोड में नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, और वो नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो सॉल्यूशन से क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा, और पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके उसको क्या कर देगा? मेटल में कन्वर्ट कर देगा, और सारा मेटल क्या होगा? मेटल रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, जिससे मेटल रोड का थिकनेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही? और यहाँ पे मेटल और मेटल एक्वा सॉल्यूशन दोनों का चार्ज डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा? एक पोटेंशियल डेवलप होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलोगे इसको? रिडक्शन पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है? और यदि इसी रिडक्शन पोटेंशियल को यदि स्टैंडर्ड कंडीशन पे रिप्रेजेंट किया जाए तो हम इसको क्या बोल देंगे? SRC। क्या बोल दोगे इसको? SRC। बात समझ में आ रही? अरे समझ में आ गया सबको? ये क्लियर है? बोलो, कोई डाउट है इसमें? आगे देखो, सेकंड कौन सा रिएक्शन? देखिए बोले जाते हैं तो मैं सबको क्या बात है? इतना ज्यादा तो गाली नहीं, बोलिंग आती है। बोल